हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने जब हिजरत फरमाई, रब्बे जुल जलाल फरमाता है, इब्राहीम ने मेरी बारगाह में अर्ज किया, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अर्ज की, मालिक मैं जा रहा हूं इला रब्बी, अपने रब की तरफ, जैसे रब का हुक्म हुआ, सयहदीन, और अन करीब वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। आपने कौम से कहा मैं अपने रब के हुक्म के तहत हिजरत कर रहा हूं। अब इस आयत करीमा में जो लफ्ज इला रब्बी है, इस पर बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं रूहुल मानी में। वो फरमाते हैं कि ये जो फरमाया इला रब्बी, जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है, इन्नी ज़ाहिबुन, मैं उधर ही जा रहा हूं। फरमाया कि दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे कि वहां मैं अपनी इबादत को बेहतर तरीके से कर सकूंगा, क्योंकि जो कौम मुझसे निशानियां देखकर भी ईमान नहीं लाई, अब वहां ठहरने का कोई मकसद नहीं। जब ये रब्बे जुल जलाल पर ईमान मेरी दावत से नहीं लाए, तो यहां रहना बेमकसद है। मेरा मकसद तो रब्बे जुल जलाल के दीन की दावत देना है और लोगों को दायरा ईमान में लाना है। अगर ये कौम इतनी बदबख्ती का शिकार हो चुकी है कि मेरी बताई हुई निशानियां और दिखाई जाने वाली निशानियों के बावजूद ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान नहीं लाई, तो मेरा यहां रहना बेसूद है। फिर मैं यहां से हिजरत करके कहीं और चला जाता हूं। वहां से इब्तदाई तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा हारान के पास तशरीफ ले गए। हारान में तो उसने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेकबख्ती देखी, अपनी बेटी सारा जो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में, जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हजरत सारा से निकाह हो गया, आपने अपना सिलसिला तबलीग शुरू रखा, जो आपका काम था। अपने रब की तौहीद की दावत देते रहे, तो आपके चचा ने इस तौहीद की दावत और तबलीग पर आपको घर से निकाल दिया। देखिए अल्लाह के नबी अल्लाह के दीन की खातिर कितनी मुश्किलात का शिकार हो गए। तो दौरान हिजरत जब वहां से चचा के घर से निकले, तो दरमियान में वो मिस्र के बादशाह का वाकया पेश आया, नमरूद का, जो पहले मैं आज कर चुका हूं। फिर वहां से जब हजरत सारा को उसने हजरत हाजरा बतौर तोहफा में दी अपने दरबार से, बादशाह ने, जालिम ने, तो हिजरत करने वाला ये काफिला जब हरान से निकला, तो इसमें 3 आदमी शामिल थे, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और सीरत निगार लिखते हैं, उस वक्त यही 3 अफराद अल्लाह को मानने वाले थे। अब दौर की मुश्किलात देखें, अकेले घर से निकले, चचा के घर पहुंचे, उसने बेटी तो निकाह में दे दी, मगर दीन की तबलीग की इजाजत नहीं दी। पर मैं अगर मैं अपने रब का नाम नहीं ले सकता, तो मैं यहां तेरे यहां रहना भी नहीं चाहता। उसका घर छोड़ दिया, फिर मिस्र पहुंचे और बादशाह वाला वो वाकया पेश आया। फिर वहां से निकले तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले और साथ अहली और हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब हजरत हाजरा चूंकि वो बादशाह मिस्र ने आपको दे दी, वो भी साथ हो गई। अब ये काफिला सिर्फ 4 अफराद का था।
हम देखते हैं ना एक दूसरे को कि फलां ये काम करे तो मैं भी करूं, बेशक अल्लाह की खातिर है। वो कुर्बानी नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, वो नमाज नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं, वो खैर का काम नहीं करता तो मैं क्यों करूं। भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। और अल्लाह के अंबिया, मुरसलीन और औलिया ने ये दीन का काम तने तनहा किया है। घर से निकले तो अकेले थे, फिर जिंदगी भर मेहनत की। आका अलैहिस्सलाम को देखिए, मेरे आका ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो तने तनहा मेरे आका की ज़ात अक़दस थी। और क्या क्या मसाइल और क्या क्या मुश्किलात आका अलैहिस्सलाम ने रब के दीन की खातिर नहीं बर्दाश्त की। मुझे एक अरबी जुमला कौन किसी का है याद आ रहा है, अक्सर मेरे ज़हन में रहता है कि अल अताया अला कद्रिल बलाया। एक बहुत बड़ी रियलिटी है और हकीकत